देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ नई अपडेट पर बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब डीओबी को लेकर आधार कार्ड में कितने ज़्यादा एप्लीकेशन दर्ज किए जाते हैं, कितने ज़्यादा अप्रूवल होते हैं और कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट कौन सी एज ग्रुप के लिए यूआईडीआई की तरफ से मान्य है। तो पूरी इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ये मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ठीक है, और पढ़कर भी आप लोगों को सुना रहा हूँ और अपनी भाषा में भी समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। जन्म तिथि में सुधार को हर दिन 1.5 लाख आवेदन, 23% का ही निपटारा। सोच कर देखिएगा दोस्तों, 1.5 लाख का आवेदन होता है पर डे जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड में। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। बिहार में आधार में जन्म तिथि सुधार के लिए लोग परेशान हैं। प्रतिदिन करीब 2 लाख लोग आधार में विभिन्न संशोधनों के लिए आवेदन कर रहे हैं। इनमें से लगभग 1.5 लाख आवेदन केवल जन्म तिथि में सुधार से जुड़े होते हैं। विसंगति के चलते रोज़ाना महज 30 से 35 हज़ार यानी लगभग 23% लोगों की जन्मतिथि में ही सुधार हो पा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं और एक एक आवेदन के निष्पादन में 20 से 25 दिन लग रहे हैं। सोच के देखिएगा दोस्तों, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि अभी हमने अपनी डीओबी में सुधार के लिए आवेदन दिया है और अभी ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ कम से कम 20 या 25 दिन का समय लग रहा है। 2 लाख संशोधन आधार कार्ड के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। उनमें लगभग 1.5 लाख ही का जो है डीओबी, उनमें लगभग 1.5 लाख ऐसे आवेदन संशोधन हैं जो सिर्फ डीओबी के लिए हैं। आधार में जिनकी डीओबी में विसंगतियां हैं, डिस्क्रिपेंसियां हैं, उन लोगों के लिए आवेदन है। तो उन लोगों का निपटारा केवल 23% का ही हो पा रहा है। जन्म तिथि की गड़बड़ी से बड़ी भीड़ आधार सेवा केंद्रों पर सबसे अधिक भीड़ उन लोगों की है जिनकी जन्म तिथि उनके जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज और आधार कार्ड में अलग अलग दर्ज है। खासकर स्कूल नामांकन के समय दर्ज तिथि और बाद में बने आधार कार्ड की तिथि में अंतर अब बड़ी समस्या बन चुका है। लोग चाहते हैं कि आधार में वही जन्म तिथि दर्ज हो जो उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में है। अधूरे दस्तावेज बन रहे बड़ी वजह। यूआईडीएआई के सूत्रों के अनुसार जन्म तिथि सुधार की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1 माह का समय लगता है। यदि आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं लगाए जाते या दस्तावेजों में विसंगति होती है तो आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद पुनः आवेदन करना पड़ता है, जिससे लंबित मामलों का बोझ और बढ़ रहा है। अब हम ये जान लेते हैं इस अपडेट के ज़रिए कि जो क्यूआर कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट है ना, वो सभी के लिए ज़रूरी है या कुछ ख़ास एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। देखिए, यूआईडीआई ने हाल ही में क्यूआर कोड वाले जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इन नियम से वर्ष 2000 के पहले वालों पर लागू नहीं किया जाएगा। मतलब क्यूआर कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट हो, डीओबी अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड में जिनकी डीओबी गड़बड़ है, अगर वो अपडेट कराना चाह रहे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड अनिवार्य है। लेकिन सन 2000 से पहले जिनों की पैदाइश है, जो लोग 2000 से पहले पैदा हुए हैं, मान लो 2000 में या 1999 में, 1998, 97, 2000 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं और जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है, उनका विदाउट क्यूआर कोड वाला ही वैलिड होगा। पहले वालों पर लागू नहीं किया जाएगा, चूँकि पहले जन्म प्रमाण पत्र का काम मैनुअली किया जाता था, लेकिन बाद के वर्षों में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र शुरू किया गया। जब से ऑनलाइन प्रमाण पत्र शुरू किया गया है, उसके बाद के जन्म प्रमाण पत्र में अगर क्यूआर कोड नहीं है तो उन्हें नगर निगम से अपडेट करवाना होगा। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि 2000 या 2000 से पहले वालों के आधार में क्यूआर कोड नहीं है तो उनकी डीओबी उसी वाले बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट होगी जिसमें क्यूआर कोड नहीं है। लेकिन अगर 2000 के बाद के जो भी लोग हैं और उनके में क्यूआर कोड नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट में, तो वो नगर निगम या नगर पालिका या फिर जो है वो अपने ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से उसमें क्यूआर कोड अपडेट करवाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाएंगे, उसके बाद ही वो एक्सेप्टेबल प्रूफ होगा। देखिए, जन्म तिथि गलत होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। स्कूल नामांकन के समय अनुमानित तिथि दर्ज होना, जन्म प्रमाण पत्र बाद में बनवाना,
ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म का तत्काल पंजीकरण ना होना, आधार बनवाते समय जल्दबाजी या एंट्री में त्रुटि। अब देखिए, जब हम अपने आधार का आवेदन करें तब हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस जन्म तिथि को आधार में दर्ज कराना चाहते हैं वह आपके सरकारी और शैक्षणिक रिकॉर्ड से मेल खाती हो। आवेदन से पहले सभी स्कूल या मूल दस्तावेज़ों की जाँच करें। चूँकि सुधार का अवसर केवल एक बार ही मिलता है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय ना लें। सभी जानते हैं कि DOB को अपडेट करवाने का UIDAI सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका देता है। उसके बाद आपकी आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस हो जाती है और फिर बहुत झंझट होती है। आवेदन की रसीद और अपडेट स्टेटस नियमित रूप से जांचते रहें। अब जिनकी आधार में जन्मतिथि पहले ही एक बार अपडेट हो चुकी है, उनकी जन्मतिथि दोबारा नहीं सुधर सकती। जिनके पास वैध और प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इन लोगों की जन्मतिथि सुधर नहीं सकती। अगर उनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो भी नहीं। केवल एक बार ही मौका मिलता है सुधार का। UIDAI की तरफ से आधार में DOB अपडेट कराने का एक ही मौका मिलता है, उसके बाद DOB लिमिट क्रॉस हो जाती है। UIDAI के नियमों के अनुसार आधार में जन्मतिथि सुधार का अवसर केवल एक बार होता है। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में लोग बार बार आवेदन कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में करीब 50,000 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आवेदकों ने 5 से 10 बार तक जन्मतिथि सुधार के लिए आवेदन किया। लिमिट क्रॉस के बाद नियमों के तहत ऐसे सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। जन्मतिथि सुधार के लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित है। ऐसे में बार बार आवेदन करने पर लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो ये कुछ न्यू अपडेट थी UIDAI की तरफ से, और ये एक अखबार में पब्लिश हुई जो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाई और स्क्रीन पर भी लगाई है ताकि किसी को कोई शक न रहे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी तरीके से आपको कुछ नया समझा पाया होऊंगा, सिखा पाया होऊंगा। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है या आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।